आइए हम लोग बनाते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 61 नया बुक के हिसाब से। और पुराना बुक में यह 72 है। यहाँ पर 3 पार्टनर्स है QRS। वो रेशियो दिया हुआ है 2:1। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ठीक है। नया पार्टनर आ रहा है T 1 अप्रैल 2020। पुराना बुक में यह 2017 है, ठीक है। T नया पार्टनर 20,000 कैपिटल लेकर आया और उसका गुडविल का शेयर हुआ 10,000, तो 10,000 आना चाहिए था, लेकिन कितना लेकर आया? T कुड ब्रिंग ओनली 2500 एज गुडविल इन कैश। 2,500 2500 रुपया सिर्फ गुडविल लाया कैश में। वैल्यू ऑफ स्टॉक शुड बी इंक्रीज बाई 10,000। स्टॉक का दाम बढ़ गया 10,000 से। स्टॉक कितना है? 47,000। 10,000 बढ़ गया मैंने 57,000। ये 10,000 रिवोल्यूशन में जाएगा। फर्नीचर शुड बी डिप्रिसिएशन। फर्नीचर घट गया, डिप्रिसिएशन हुआ 10% से। फर्नीचर 26,600 से घट गया। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी इन्हेंस्ड 20%। लैंड एंड बिल्डिंग का 20% से बढ़ गया। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ गया। लैंड एंड बिल्डिंग कितना? तो 1 लाख था। अब 1 लाख का 20% कितना होगा? 20,000। तो 1,20,000 होगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स शुड बी मेड एट 10% ऑन डेटर्स। PBDT कितना है? 10%। डेटर पर 22,000 पर 10% 2,200 होगा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्लूड्स 2,000 ड्यू टू मिस्टर ए। मिस्टर ए के कारण 2,000 का लायबिलिटी बाकी था, जिसको क्यू ने पे किया था। क्यू का कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो QRS दिया हुआ 5532। क्रेडिटर इंक्लूड्स 5,000 रिसीव एज कमीशन फ्रॉम बी। बी से कमीशन मिला 5,000 रुपया, जो कि क्रेडिटर में इंक्लूड हो गया था। 51,400 में इंक्लूड है 5,000, तो इसमें से माइनस कर देना होगा। पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इसमें नेसेसरी जर्नल एंट्री भी करना है, ठीक है। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिवल्यूशन अकाउंट, बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होगा, नेसेसरी जर्नल एंट्री भी बनाना होगा। टू इनकॉर्पोरेट द अबव चेंजेस आल्सो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो जनरल एंट्री का सिर्फ हम गुडविल का करेंगे, बाकी रिवोल्यूशन वाला तो आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है। सिर्फ उसका नहीं बता रहे, सिर्फ इस तरह बोल देंगे। चलिए रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट के लिए यहाँ पर दिया द वैल्यू ऑफ स्टॉक शुड बी इंक्रीज्ड बाई 10,000। स्टॉक का दाम 10,000 से बढ़ गया। स्टॉक का वैल्यू 10,000 से बढ़ गया। स्टॉक कितना था? 47,000, अब वो 57,000। इसका जनरलिटी क्या होगा? स्टॉक एसेट्स है, एसेट्स बनने से डेबिट साइड लिखते हैं जनरल में, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। इसका जनरल एंट्री होगा। और रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या हो जाएगा? बाई स्टॉक बोल के 10,000 हो जाएगा, ठीक है। द फर्नीचर शुड बी डिप्रिसिएटेड बाई 10%। फर्नीचर 10% से डिप्रिसिएशन हुआ, मैंने घट गया, तो फर्नीचर एसेट्स है, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट साइड होगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। इसका जनरल एंट्री होगा। और रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या हो जाएगा? टू फर्नीचर अकाउंट बोल के 2,600, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी इन्हेंस्ड बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ गया इसका वैल्यू, तो 1 लाख है, 1 लाख का 20% होता है 20,000। 20,000 से लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, इसलिए डेबिट साइड होगा जनरल में। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। और इसका रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या हो जाएगा? बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 20,000 से, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स शुड बी मेड एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितना? 22 है, इसमें 10% कितना है? 2,200। तो प्रोविजन ये क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो ये बढ़ने से क्रेडिट साइड होता है जनरल में। इसका जनरल एंट्री क्या होगा? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। और रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या हो जाएगा?
टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2200। इसका 30,000 रुपया बैलेंस करने से आया, 10,000 20,000 30,000 आया, 30,000 इधर आया, प्रॉफिट आया 25,200। उसको ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट दिए, ठीक है। तो इसका 10,080 10,080 5,000 रेशियो में बांट दिए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल बाई बैलेंस BD, बैलेंस शीट में पहले से दिया हुआ 48,000 48,000 20,000। बाई कैश, कैश कैपिटल के रूप में लाया है 20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में लाया है 2,500, यहाँ पर लिख दिए। बाई प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, बाई प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन यहाँ से हम लोग लिखे, ठीक है, तीनों का। बाई रिजर्व, रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांट दिए। रिजर्व कितना है 26,000 को ओल्ड रेशियो में तीनों का बांटे हैं, ठीक है। और बाई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2,000 रुपया क्यू पे किया था ना, इसलिए क्यू का अकाउंट बढ़ जाएगा। क्यू पे किया था, ठीक है, इसलिए क्यू का कैपिटल बढ़ जाएगा। बाई कमीशन, कमीशन आया था 5,000 रुपया, ठीक है। इसको ओल्ड रेशियो में तीनों में बांट देंगे, 2,000 और 1,000 होगा। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, जो हम लोग रेस्ट किए थे उसको यहाँ पर लिखेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग रेस्ट किए थे 30,000 और 15,000, ठीक है, 30,000 और 15,000। और यहाँ पर जो रिटर्न ऑफ किए थे 25,000 15,000 और 10,000, इसको हम लोग बाई टू गुडविल के बोल के लिख देंगे, टू गुडविल बोल के लिख देंगे। 25,000 15,000 और 10,000, क्योंकि रिटर्न ऑफ किया, अब सबका कैपिटल में से घट गया। इसका बैलेंस करने के बाद इसका 1,02,480, 1,02,480 में से 25,000 माइनस हुआ, कितना हुआ 7,480। इसका 1,04,80 और इसमें से बैलेंस करने के बाद 75,480 आया। यहाँ 46,240 बैलेंस करने के बाद 31,240, यहाँ पर 22,500 आया, 22,500, 10,000 माइनस के 12,500। टू बैलेंस शीट, इतना कैपिटल सबका अकाउंट में अभी है। आई बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल जो हम लोग लिखा है निकाले हैं तीनों का नया लिख दिए। टोटल आया 1,96,700, ठीक है। क्रेडिटर कितना था 51,400, 51,400 था। इसमें से कमीशन का माइनस कर दिए 5,000, 46,600। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितना 6,000 था, 2,000 माइनस किया हुआ 4,000। आउटस्टैंडिंग 6,000 था, 2,000 माइनस कर दिए, ठीक है, बचा 4,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 से बिजनेस बढ़ गया तो 1,20,000 हो गया। फर्नीचर डिप्रिसिएशन आया तो माइनस का कितना आया है, स्टॉक 57,000 10,000 से बढ़ गया। और डेटर्स कितना था, इसमें से प्रोविजन 10% माइनस करना होगा, 19,800 आएगा, ठीक है। कैश हम लोग पास 4,400 पहले से दिया हुआ है कैश, ठीक है। और टोटल हम लोग 22,000 लेकर आए ना पार्टनर हुआ 26,900। बैलेंस टोटल कितना हुआ 2,47,100, 2,47,100। थैंक यू।